वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये है आपका इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 नेम्ड एज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज़ एंड कंसिक्वेंसेस। तो इसमें हम इसके टाइप्स, कॉजेज़ और कंसिक्वेंसेस को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि माइग्रेशन होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी कि माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब मान लिया आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है, अब सपोज़ कि आप गोवा में रहते हो, आप वहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है, वहीं पर ही रहते हो बचपन से। अब वहाँ से आप मूवमेंट किया आपने कहाँ पे पहुँचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। डेस्टिनेशन क्या है आपकी महाराष्ट्र, तो आप गोवा से गए अपने डेस्टिनेशन तक महाराष्ट्र, तो ये हो गया आपका माइग्रेशन। तो ऐसे ही करके वहाँ से वापस आओगे तो वो भी माइग्रेशन होगा। तो ये आपकी माइग्रेशन। अब एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बॉक्स में गिवन था, इंडियन डायस्पोरा। मे बी आपने इसको नेगलेक्ट किया हो, जो भी किया हो, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 1833। जैसे हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा था ना, ये सेम वही है कि कैसे माइग्रेशन होना शुरुआत हुई माइग्रेशन की। सबसे पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे 1833 में एक यहाँ पे इंडियन इंडेंचर सिस्टम नाम का एक सिस्टम आया था, जिसके अंदर क्या करना था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ये ऑर्डर मिला था कि आपको क्या करना है, एबॉलिशमेंट करना है। तो ये था बेसिकली आपका 5 इयर्स का एक बाउंड कॉन्ट्रैक्ट था, ब्रिटिश ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिया होगा या ऐसा कुछ। तो उसमें क्या आपका जिरमिट एक्ट भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर ब्रिटिश ने क्या किया, उसने जो इंडियंस जिसको उन्होंने यहाँ पर एज अ लेबरर्स रखा हुआ था, उनको यूरोपियन कॉलोनीज़ में भेज दिया और उनको वहाँ पे काम कराया। क्योंकि उनको वहाँ पे क्यों काम कराया, एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्लेव लेबर्स। यानी कि क्या करना था, उनको एबॉलिशमेंट करना था स्लेव लेबर्स का। कहाँ के, यूरोपियन। तो उन्होंने यहाँ के लेबरर्स को एज अ सब्सटीट्यूट कहाँ पर भेज दिया, यूरोप में भेज दिया, एज अ स्लेव लेबर के सब्सटीट्यूट यानी कि उनके बदले में, वहाँ के स्लेव लेबर के बदले में यहाँ के लेबरर्स को उधर भेज दिया। तो ये तो बेसिकली एक उन्होंने भेजा था, बट इसको भी एक माइग्रेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो वहाँ पे अदर पार्ट्स पे भी भेजा गया फॉर प्लांटेशन एक्सेट्रा। आपको भी पता होगा कि प्लांटेशन में जहाँ पे जैसे वो लोग गए तो वो वहीं पर ही सेटल होना शुरू हो गए थे। उनको भेजा काम के लिए गया था, बट वहीं पर वो सेटल होने लग गए। तो ये था आपका अराउंड 1833 का। नेक्स्ट है आपका अराउंड 1880s एंड 1890s टू 1970s एंड 1980s। तब इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है लोगों का टू द कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूने और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़। तो वहाँ पे ये लोग गए होते हैं एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, काम सीखा, और वहाँ पे ये लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट की, ट्रेडर्स की, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए तौर पे गए। क्योंकि उनको ऐसा मानना भी था और ऐसी सच्चाई भी थी कि वहाँ पे क्या था, इनको ज़्यादा बेटर कंडीशंस मिलती, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, बेटर अर्निंग वहाँ पे ये कर पाते फॉर द जॉब दे आर पेइंग। जो कि अभी इंडिया अभी आज़ाद हुआ है तो इतना तो इट इज़ नॉट कैपेबल कि सबको उतना पैसा दे पाए। बट जो कंट्रीज़ जहाँ पे ये दे सकते थे बाकी लोग उनको अच्छा पैसा, ये वहाँ जाना शुरू कर दिया इन्होंने। तब हमारा थर्ड है स्टार्टेड 1960 से लेकर के अभी प्रेजेंट तक का। तो इसमें क्या था, आपको पता है अभी भी क्या होता है, ये हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आपके मीडिया पर्सन्स हो गए। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे कि USA, UK, कनाडा वगैरह। यहाँ पे इन लोगों को इसी काम का बेटर पैसा मिल पाता है, बेटर अर्निंग इनकी हो पाती है, इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू पे देयर जॉब। तो इनको इस वजह से इन लोगों ने क्या करा, वहाँ जाना शुरू कर दिया। अब ये तो आपका था माइग्रेशन का पार्ट। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना ज्ञान होगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपकी जो फर्स्ट सेंसस थी ये आपकी हुई थी 1881 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए वहीं पर। अब आपके माइग्रेशन जो होते हैं वो आपकी 2 बेसिस पे होते हैं, यानी कि आपकी जो सेंसस काउंट होती है वो 2 बेसिस पे होती है। तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म जहाँ हुआ है। अब आपने मान लिया जहाँ पे आपका पहली बार आपका जहाँ पर जन्म हुआ, आपका सेंसस वहीं पे कैलकुलेट होगा। लेकिन अब मान लिया कि आप वहीं से कहीं दूसरी जगह चले गए हो, आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ से किसी दूसरी जगह चले गए हो, तो अब आपका काउंट कहाँ का होगा, दूसरी जगह का होगा। तो ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ पर होता है, बर्थ प्लेस से कहीं दूसरी जगह चले जाना।
प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस होता है कि आपने पहली बार आपका जहाँ पे सेंसस कैलकुलेट हुआ था, अब आप उस जगह से भी मूव करके कहीं और चले गए हो तो अब आपका दूसरी जगह का काउंट होगा। लेकिन प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस मतलब कि आपका पहली बार जहाँ पे काउंट हुआ था अब आप उस जगह से दूसरी जगह मूव कर गए हो, तो ये आपका प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। अब हम बात करते हैं आपका स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन की। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में आपका दो तीन तरीके का माइग्रेशन होता है। पहला होता है इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि आप मूव कर रहे हो विद इन द कंट्री, आप एक जगह से दूसरी जगह ही कंट्री में ही मूव कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए। इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए, वो आपका हो गया इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंट्रा स्टेट इसके अंदर ही है, मतलब थोड़ा बहुत रिलेटेड। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट होता है जब आप एक स्टेट के अंदर ही किसी दूसरी जगह चले गए। मैं सबको उत्तराखंड का एग्जांपल दूँ तो बहुत ज़्यादा फेमस एक जगह है, अगर आपने सुना होगा नाम इसका, मसूरी। तो मसूरी से सपोज़ आप चले गए हो या फिर आप नैनीताल से चले गए हो, आप मसूरी चले गए हो, तो ये आपका इंट्रा स्टेट होगा। इंटर स्टेट होता है जब आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए हो, गोवा से छत्तीसगढ़ आप चले गए हो, तो वो आपका हो गया इंटर स्टेट। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है जब आप किसी एक जगह से दूसरी मतलब कि आपकी कंट्री में कोई एंटर कर रहा है, वो हो गया आपका इमिग्रेशन। कोई आपकी कंट्री को छोड़ के जा रहा है, लीव कर रहा है, उसको बोलते हैं हम एमिग्रेशन। तो ये कॉन्सेप्ट पॉइंट्स जब बाद में पूछे जाते हैं, बिटवीन द क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको नाम आ गया तो ध्यान रहेगा आपके। सो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके आगे। अब हम आपका पढ़ेंगे यहाँ पर कि आपका जो अब हमने आपका यहाँ पर टाइप्स के अंदर थोड़ा बहुत आपका इसके बारे में स्पेटियल वेरिएशन के बारे में स्पेटियल वेरिएशन के बारे में। तो स्पेटियल वेरिएशन यानी कि किस तरीके से कहाँ कौन से स्टेट्स पर ज़्यादा माइग्रेशन होता है, कौन सा कम होता है। और इंडिया में तो ये बहुत अनइवन ही है। तो हम इंडिया की बात करें तो ये डिफरेंट होता है आपका कि कौन सी स्टेट्स और कौन सी सिटीज़ में कितने लोग जाएंगे आएंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी एक ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में इमिग्रेंट्स आते हैं। तो बस ये छोटा सा टॉपिक है कि स्पेटियल वेरिएशन होता है। अब हम बात करेंगे अगर अर्बन एग्लोमरेशन की, तो इसमें आपका ये भी आपको पता चलेगा कि एक और रीज़न भी होता है अर्बन एग्लोमरेशन, जिसकी वजह से किसी भी स्टेट में माइग्रेशन बढ़ जाता है। अब इसका जो है एक्सप्लेनेशन वही है, ये है कि चंडीगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा स्टेट है। अब उसके आसपास क्या है, कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, टाउन्स हैं, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं उन टाउन्स की तरफ को आने के लिए, उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ पर आना शुरू करते हैं और उस जगह की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो तो आएंगे। और इसलिए वहीं कहीं ना कहीं इस वजह से चंडीगढ़ का भी डेवलपमेंट कई हद तक बहुत अच्छा हो गया है। तो ये आपका अर्बन एग्लोमरेशन है कि बाहर इंडस्ट्रीज टाउन्स होने की वजह से किसी भी जगह के नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स कैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये आपका एक रीज़न। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में कि मेल है 38% है जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर जाते हैं, और सबसे नंबर में फ़ीमेल्स का रीज़न यही रहता है कि वो मैरिज रीजंस की वजह से बाहर जाती है। तो मेल ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की वजह से और फीमेल ज़्यादातर मैरिज रीजंस की वजह से जाती है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन। अब खासी एक मेघालय एक ऐसी जगह है, खासी की एक ट्राइब है मेघालय में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मेल होता है उसको पेरेंटल होम जाना होता है, यानी कि उसको फीमेल के घर जाना होता है। जैसे कि हमारे इंडियन रिचुअल के हिसाब से तो जो फीमेल होती है वही मेल की मतलब अपने पेरेंटल होम जाती है, ससुराल जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने ससुराल जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब हमने सब पढ़ लिया। अब लास्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, टाइप्स पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे हम कॉजेज़, क्या कारण होते हैं कि लोग अपना मूवमेंट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके आते हैं पुश फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स में आपके वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और पुल फैक्टर्स वो जो कि किसी को कहीं आने के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लिया कि गाँव से शहर लोग जाते हैं तो वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से जा कर के अर्बन की तरफ जाते हैं, और अर्बन से भी और अर्बन की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अर्बन में कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो उनको वहाँ नहीं मिल रही है। तो ये पुश और पुल फैक्टर्स।
तो आपके सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी की, गरीबी की। रूरल अर्बन को मैं रेफरेंस पे लूँगी, आप इसको हर तरीके से ले सकते हो, कंट्री टू अनदर कंट्री। अब रूरल में क्या होता है, गरीबी होती है। गरीबी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लोग मजबूर होंगे कहाँ जाने के लिए, अर्बन की तरफ जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज़, रोड सब कुछ मिल रहा है जो कि रूरल में नहीं अवेलेबल है। सेकेंड रीज़न हो सकता है हेल्थ केयर। आपकी एक बंदा बीमार होता है तो उसके लिए एक हॉस्पिटल तक नहीं अवेलेबल होता है कुछ कुछ जगह में इन इंडिया, तो ये भी एक रीज़न है कि वो लोग मूव क्यों करते हैं। उसके अलावा आपकी एजुकेशन, कई लोगों को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए दे मूव टू अब्रॉड, दे मूव टू अनदर सिटीज़, दे मूव टू अनदर स्टेट्स, तो ये आपका एजुकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कहीं पर ऐसा होता है कि आपको पॉलिटिकल वे में आपको वहाँ पे नहीं रहने दिया जा रहा है, या फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो रही है, तो आप वहाँ से मूव कर सकते हो टू द अनदर प्लेस। सो ये कुछ रीज़न है आपका माइग्रेशन का कंसिक्वेंसेस। तो कंसिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? कंसिक्वेंसेस आप कह सकते हो कि माइग्रेशन से होने वाले आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो। तो कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं, हम दोनों को ही एक साथ लेंगे। पहला आपका होता है इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेस, यानी कि आपकी इकोनॉमी में माइग्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ा फ़र्क तो आपका ये पड़ता है कि जो माइग्रेट कर जाते हैं लोग, तो हमारी जो एक ह्यूमन रिसोर्स होता है कहते हैं हम, यानी कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स, जो एसेट्स होते हैं कंट्री के, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है कंट्री की, हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स वगैरह, वो सब लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वो सब दूसरी कंट्रीज़ के लिए क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज पे करते हैं। तो ये तो एक इसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है। लेकिन इसी की तरफ से एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। नाउ रेमिटेंसेस क्या होते हैं? ये वो पैसे होते हैं जो कि बाहर से कमाने वाले लोग अपनी कंट्री में भेजते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। लेकिन अब इसमें हमारी इकोनॉमी या फिर हमारी जीडीपी में या फिर हमारी जो नेशनल इनकम है उस पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो रेमिटेंसेस होते हैं, जो बाहर से भेजे हुए पैसे होते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी खर्चा होगा, यानी कि जो भी लोग पैसे अपने खर्च करेंगे, आफ्टर ऑल वो हमारी ही कंट्री में गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो पैसे भी हम ही को देंगे और सामान भी, रिसोर्स भी हमारा ही खर्च होगा। तो इसलिए वो रेमिटेंसेस को हमारी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सो ये आपके रेमिटेंसेस होते हैं। दिस इज़ हाउ आपका माइग्रेशन टू द आउटर कंट्रीज़ जो होता है प्रॉफिटेबल होता है, कह सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा एक ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था कि कुछ लोग यूपी से, बिहार, एमपी से, पंजाब, हरियाणा, यूपी इन जैसी जगहों में जाने लग गए। नॉट यूपी, पंजाब, हरियाणा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र, ऐसी जगहों पे आने लग गए। वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन फ्लरिश कर रहा था, यहाँ पे नहीं कर रहा था। तो इन लोगों की माइग्रेशन करने की वजह से वहाँ पे उन लोगों को लेबर फोर्स मिल गया, और लेबर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस का एक कारण है ये पीछे। अब नेगेटिव का एक और पार्ट ले लेते हैं कि जो ओवर क्राउडिंग होती है और जो स्लम हो जाते हैं, स्लम एरियाज पता होंगे ना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही जगह पे जो भर जाते हैं उसको बोलते हैं स्लम। और गांव से आने वाले लोगों के लिए घर तो होता नहीं है उनके पास, तो वो एक ही घर में कई सारे लोग रहने लग जाते हैं। वो कहते नहीं झोपड़पट्टी टाइप्स, जो अंदर नालियों में, अब मतलब मैं ये नहीं बोल रही पर वहाँ पर कितनी गंदगी होती है, वो उन लोग के गंदगी में रहना उन लोगों को पड़ता है, एक साथ उन लोगों को रहना पड़ता है। तो फिर वो एरियाज़ जो होते हैं ये आपके इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स बहुत बुरा डालता है। डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस होता है। अब डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस मतलब देखो, आपके जो एज, सेक्स, मतलब एज, सेक्स, पिरामिड आपको हमने पढ़ाया था, और आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, ये सब होते हैं आपके डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस। यानी कि जो आपकी क्वालिटेटिव पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स की, तो इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ होती है। क्यों होती है?
क्योंकि पहले वाले उन्होंने उसमें क्या देखा था कि इतने लोग लिटरेट हैं यहाँ पे, अब इतने लोग यहाँ पे लिटरेट नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे उस हिसाब की स्कीम्स पॉलिसीज़ लगा दी। अब नेक्स्ट सेंसस में पता चल रहा है अरे यहाँ पे तो इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी लिटरेट लोग हैं और यहाँ पे नहीं है, और हमने गलत जगह पैसे लगा दिए। तो ये जो चीज़ है ये आती है ड्यू टू माइग्रेशन, ये प्रॉब्लम आ जाती है। और उत्तरांचल महाराष्ट्र जैसी जगहों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, एज सेक्स कंपोजिशन में बहुत बड़ी दिक्कतें इनको करना पड़ा था उसका। सो ये आपका है डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस। ओके, सो अब हमारा है एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। तो अब मैं इसको आपका रूरल और अर्बन के रेफरेंस में लूँगी, लेकिन आप इसको दिस कंट्री मतलब इंडिया टू द अनदर कंट्री भी ले सकते हो, तो एक चीज़ लेने में आसानी होती है। सो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हो, मतलब अपने खुद के दिमाग में आएगा। देखो, सबसे पहले तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग क्या हो रहा है, ओवर क्राउडेड हो रहा है, लोग रूरल से जा रहे हैं अर्बन और एक ही जगह में भर जा रहे हैं, स्लम्स बना दे रहे हैं, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ओवर क्राउड हो रहा है, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। अब गांव में रहते तो वो गांव के रिसोर्सेज का यूज़ करते, गांव के रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हो गए हैं, और जो शहरों में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ओवर यूटिलाइज कर लिया है, क्योंकि लोग ज़्यादातर वही हैं। डिस्पोजल ऑफ सीवेज की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया स्लम्स, तो वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ को कहाँ पे फेंका जाए, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है उनमें, तो इस वजह से किसी भी गंदगी को कहीं पर भी फेंका जाता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट नहीं किया है, वेस्ट ऑफ सॉलिड मैनेजमेंट, दिस इज़ वेस्ट। ओके, सो वेस्ट ऑफ सॉलिड मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन वेस्ट या फिर आप बोलो एनिमल वेस्ट, उसको कहाँ पर फेंका जाना चाहिए, उसको किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं हम, नो आइडिया। सो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे फैल जाती है। तो सॉइल पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन हो जाता है। एयर पोल्यूशन तो शहरों में रहने वाले लोगों की वजह से ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि व्हीकल्स इतनी ज़्यादा आजकल चल रही है, इंडस्ट्रीज़ हैं इतनी ज़्यादा। और वाटर पोल्यूशन जो सीपेज का एक तरीका होता है इंडस्ट्रीज़ में, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से पानी, गंदा पानी जो है वो नदियों में जा रहा है, नदियों का पानी भी ख़राब कर रहा है। सो ये सारे के सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हम कह सकते हैं उसको, वो होते हैं इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जो होता है एक तरीके से माइग्रेशन की वजह से वो। नाउ सोशल कंसिक्वेंस। सोशल कंसिक्वेंस मतलब कि लोगों के दिमाग में या फिर लोगों में इसका किस तरीके से, समाज में लोगों में इसका किस तरीके से फ़र्क पड़ता है माइग्रेशन का। तो PS मतलब लिखा हुआ है पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि लोगों की मेंटालिटी चेंज होती है, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों की मेंटालिटी कुछ होती है, शहरों में कुछ होती है। तो अगर कोई किसी की सोच में बदलाव ला सके तो वो हमारे इन्वायरमेंट से मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपकी सोच में चेंजेस आने में। तो जैसे लोगों को एजुकेशन का महत्व पता चलने लग गया, क्योंकि वो शहरों में आ रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो, तो वो भी यही चाहते हैं कि ज़्यादातर हम लोग सक्सेसफुल हो, बच्चे सक्सेसफुल हो। तो इसलिए हेल्थ को लेकर के ज़्यादातर जागृत हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं लोग। नेगेटिव ये पड़ता है कि जैसे मान लिया, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बताऊँगी इसका। मान लिया कि कोई गाँव का एक इंसान आया, से राजू, तो राजू दिल्ली में आया। अब राजू मानता है कि मेरे इस चीज़ को लेकर के ये बिलीफ, मान लिया कि वो भगवान को मानता है, या आप कह सकते हो कि, तो जैसे गांव में रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा सोशल होता है, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। और ज़्यादातर शहरों में देखा जाता है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा, पर्सनल क्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर सोशल होना पसंद नहीं करते। तो राजू जाता है शहर में और वहाँ पर वो बातचीत करने की कोशिश करता है लोगों से, लेकिन वहाँ पर लोग उसको सही रिस्पांस नहीं देते। वो उसको ऐसे समझते हैं कि गांव से आया है इंसान, जैसे आजकल के लोग बिहेव करते हैं। तो वही उसकी वजह से वो क्या करता है, एलिनेटेड फील करता है, सेंस ऑफ डिजेक्शन उसके मन में आता है कि मैं कम हूँ और ये लोग ज़्यादा है, मैं छोटा हूँ, ये उसके मन में आता है, जिसकी वजह से वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि वो क्राइम कर, ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, ड्रग्स से हद तक लेना शुरू कर देता है कि क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो ये किसी भी एक इंसान के साथ हो सकता है। ये राजू का एग्जांपल है, ऐसे कई सारे राजू हैं जो कि अभी जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। सो दिस वाज द नेगेटिव इफ़ेक्ट। उसके अलावा फीमेल अनसेफ रहती हैं, यानी कि जब मेल पॉपुलेशन शहरों में बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो माहौल फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बुरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब फीमेल पॉपुलेशन कम है तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, फीमेल के लिए अनसेफ हो जाती है पॉपुलेशन।
सो ये चीज़ आपका क्या है, माइग्रेशन के कंसिक्वेंसेस। एंड हियर वी आर विद द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल अहेड। बाय।